जो दीपावली होती है उसके एक पूरे महीना दिन के बाद मनाई जाती है। इसको हम देव दीपावली बोलते हैं। सुबह से सभी गांव वाले जो पुजारी लोग होते हैं वो देवता को दिन भर में सजाते हैं। हमारा देवता का नाम लक्ष्मी नारायण, जो कि विष्णु भगवान का अवतार है। देवता को 5 बजे के बाद निकालते हैं, फिर धीरे धीरे उसको मतलब ऐसे जो ग्राउंड होता है तो वहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठा होती है और देवता को धूप चढ़ाने के लिए आती है। और उसके बाद लास्ट में वो ना अखरोट वगैरह वो फेंकते हैं, बच्चे सभी इकट्ठे उनको उठाते हैं। उसमें कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा अखरोट उठाएगा। तो वो देवता के लिए वो मतलब ऐसे आस्था से मतलब कोई खिलवाते हैं ना, जैसे खुशी से देवता मतलब उससे प्रसन्न होते हैं। तो सबको कोई जैसे बड़े बड़े होते हैं अगर अखरोट प्राप्त करते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को खिला लेते हैं, वो खुश होते हैं बच्चे इस तरह से। उसके बाद फिर जब देवता उसके धूप खिलवाने के बाद बैठ जाता है, उनका उसको अथाड़ा होता है उसके ऊपर बिठा लेते हैं। तो उसके बाद एक देवता का गुरु होता है, तो देवता उसके गुरु को थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि भाई आप उसको कुछ बोलने के लिए कहता है। फिर ऐसे हिलता रहता है फिर मतलब वो देवता का गुरु है वो कुछ भी अच्छा भलाई के लिए कुछ शब्द बोलता है। और साथ में वो 2 गुरु होते हैं, एक वो सरसों बांटता है और दूसरा वो अपने कपड़े उतार करके उसमें जो लोहे का एक वो चैन होता है उसके साथ मतलब थोड़ा वो डांस करता है। तो मतलब अपनी शक्ति का थोड़ा सा वो प्रदर्शन करता है, ऐसे जोर से अपने अपने को इधर इधर मारता है। और कुछ बोलता है। उसके बाद जब देवता का वो सारा जो हो गया कार्यक्रम, उसके बाद देवता भी और सभी गांव वाले भी मतलब देवता को नचाते हैं और देवता को भी मतलब नाचने का मन करता है, मतलब खुश होते हैं देवता। और साथ में जो गांव वाले हैं वो भी देवता के साथ साथ नाचते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर मंदिर की ओर ले जाते हैं, तो फिर मंदिर में देवता रहते हैं। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद लोग अपने अपने घरों में जाते हैं और कुछ खाना वाना खा करके फिर से 9-10 बजे आते हैं। सभी जो गांव वाले जो मशाले जिनको बनाई रखी होती है वो अपना अपना मशाल ले करके आते हैं और देव दीपावली का जो कार्यक्रम है वो फिर शुरू कर लेते हैं। वो 3 राउंड मशालों के साथ ऐसे नाचते गाते ऐसे राउंड मारते रहेंगे। फिर पूरे गांव का वो बाउंड्री कर लेते हैं मशालों के साथ। वो इसीलिए कि मतलब गांव की सुरक्षा रहे, उस गांव में कोई भूत प्रेत आदि कोई एंटर ना हो। वो कवर करके भूत प्रेत वगैरह उस रेखा के अंदर नहीं आते हैं। गांव के राउंड में थोड़ा ऊपर माउंटेन की ओर निकलते हैं, वहाँ पे सारे लोगों का वेट करते हैं। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा कंपटीशन में जल्दी नीचे गांव की ओर आ जाते हैं। वहाँ खुला मैदान होता है, तो खुले मैदान में भी कौन पहले मतलब पहुँच जाता है उस तरह से कंपटीशन होता है।
उसके बाद फिर मशाले को फिर बुझा लेते हैं। बुझाने के बाद फिर साधारण सा नाटी सबका लगता है। नाटी जो हिमाचली हमारी जो लैंग्वेज है ना, नाचना वगैरह उसे नाटी बोलते हैं। हमारे पहाड़ों में सभी जगह गांव-गांव में इसी तरह का रहता है और सभी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। नाटी हर गांव में लगती है। धीरे धीरे उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर लेती हैं और वो नाटी फिर 3-4 घंटे लगी रहती है। चलता रहता है जब तक बॉन फायर 4 बजे तक चलता रहता है, उसका वेट करना पड़ता। तो उसके बाद लास्ट में उसको फिर से मतलब कुछ जो यंग लड़के होते हैं उसके चारों ओर फिर से राउंड वगैरह लगाते हैं, क्योंकि रात भर शायद वो देवी देवता उतना वो ना सोए होते, वो देवता को बंद कर रहा होता है। उस वक्त तो देवता रात को होते नहीं है, तो इसलिए फिर लोग वो उसका पूरा पहरेदारी खुद से करते हैं। फिर 4-5 बजे का वो देवते का पहर आता है, वो देवते का समय होता है, तो फिर पहरने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। देव दीपावली का त्यौहार मतलब साल में एक बार ही मनाया जाता है। जैसे दीपावली मनाते हैं, बताते हैं कि भी रामचंद्र जी आए थे वनवास से, तब लोग खुश होकर के ना दीपावली मनाते हैं और दिए जलाते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। तो हमारा पहाड़ों का है ये, क्या पता वो भगवान पहाड़ों वो ना लेट से आए होंगे, इसीलिए थोड़ा लेट देव दीपावली मनाते होंगे, ऐसा सुना है कुछ। हमारे इस देव दीपावली का बहुत महत्व है, क्योंकि एक तो पूरे गांव का पूरा 1 साल तक मानते हैं कि पूरा सुरक्षा रहता है। इसीलिए हम पूरे गांव का वो बाउंड्री करके मशाले से मतलब राउंड करते हैं। और दूसरा महिलाएं पुरुष सारा मिल करके नाटी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उसमें थोड़ा संगठनात्मक दृष्टि से वो देखा जा सकता है। इस तरह से जो हमारी संस्कृति है देव दीपावली।